द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख इज 56 पर 1000 पर एनम। बोल रहा है कि हर एक 1000 रुपए पे 56 रुपीज आपको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम। जितनी भी पॉलिसी वैल्यू होगी, 1 लाख पॉलिसी का वैल्यू है। अगर पॉलिसी की वैल्यू 1000 रुपए है तो आपको 56 प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी की वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख मतलब कितना थाउजेंड हो रहा है, 100,000। तो 56 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। तो कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, 5600। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। बोल रहा है और आगे बोल रहा है कि अ रिबेट ऑफ 0.75 पर 1000 इज परमिटेड। बोल रहा है कि रिबेट मतलब डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्रीमियम एनुअली पे करते हो। तो इफ द प्रीमियम इज पेड एनुअली, अगर आप प्रीमियम एनुअली पे करते हो तो 75 पैसे पर 1000 आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। फाइंड द नेट प्रीमियम, नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। अगर प्रीमियम एनुअली ये पे करता है तो इसको कितना नेट प्रीमियम देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करिए। चलो कैसे कैलकुलेट होगा देखें। क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। गिवन में आपको दिया हुआ है पॉलिसी वैल्यू कितना, 1 लाख। प्रीमियम पर 1000 इजिकल टू कितना है, 56। रिबेट आपको मिलेगा, रिबेट पर 1000 0.75। ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीमियम का निकालते हैं वैल्यू। प्रीमियम बिफोर रिबेट, डिस्काउंट से पहले। तो भाई प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होता है, पॉलिसी की वैल्यू पर। तो पॉलिसी वैल्यू इनटू, क्वेश्चन में बोला है हर एक 1000 रुपए पे 56 पे करना है, तो 1000 से डिवाइड करूंगा और 56 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो कितना होगा, तो 1 लाख इंटू 56 अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल करेंगे, 56 इंटू 100 करेंगे तो 5600, इतना प्रीमियम आएगा। अच्छा डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट किया अभी, चलो देख लेते हैं डिस्काउंट कितना होगा। रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो रिबेट बोल रहा है क्वेश्चन में कि 75 पैसे हर एक 1000 रुपए पे आपको डिस्काउंट मिलेंगे। भाई प्रीमियम पे कैलकुलेट करेंगे कि पॉलिसी वैल्यू पे करेंगे, प्रीमियम पे कैलकुलेट करना है रिबेट। भाई इस पे डिस्काउंट मिलेगा ना आपको, पॉलिसी पे थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा। जितना आप प्रीमियम भर रहे हो उस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना डिस्काउंट है, 75 पैसे। जो भी आपका अमाउंट मिला 5600, उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से। ऐसा क्यों किया, हर एक 1000 रुपए पे 75 पैसे, तो 1000 से आप डिवाइड करोगे इसको और मल्टीप्लाई करोगे 75 पैसे। चलो कैलकुलेट कैसे होगा ये, बहुत इजी है। तो 5600 आपको करना है, 2 जीरो के बाद पॉइंट है, नीचे 2 जीरो लगा दो, तो ऊपर 75 हो जाएगा और नीचे 1 लाख हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 56 इंटू 75 करो, 56 इंटू 75, 75 मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच सत्ते 35, 39। ठीक है। अब चाहिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो आप, एक जीरो बचा, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओ, तो 4.2 रुपीज़ आया। डिस्काउंट कितना मिल रहा है,
डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 4 रुपये 20 पैसे। 2 पैसे कैसे होता है? तो 4.02 लिखूंगा तो 2 पैसा होगा, ऐसा लिखा तो 2 पैसा। 4.2 मतलब 20 पैसा। इसके बाजू में जीरो नहीं है मतलब दिख रहा नहीं है मतलब है जीरो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब सामने वाले पर्सन को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? भाई 5,600 में से ये डिस्काउंट माइनस करिए, जो भी अमाउंट आएगा उतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो नेट प्रीमियम कितना होगा? 5,600 माइनस रिबेट का अमाउंट कितना है? 4.2। माइनस करिए, क्या आप माइनस कर पाएंगे? कितना होगा? तो आप आंसर में नीचे लिखेंगे नेट प्रीमियम, जो ये सेंटेंस है ना, इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द, कहाँ गया ये? फाइंड फाइंड से था ना, फाइंड द नेट प्रीमियम ऑफ प्रीमियम, फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल बाय इफ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। तो यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करके लिख दो, नेट अमाउंट प्रीमियम, नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज 5595.8। चलो इधर ध्यान देंगे, इसमें दो चीज इसने इंश्योरेंस कराई है। बोला कि अ वेयर हाउस वैल्यूड 40,000, एक वेयर हाउस है इसके पास जिसका वैल्यू 40,000 है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस दिया हुआ है, कितना है? 40। कंटेन्स गुड्स, अब वो गोडाउन देखो, पहले तो वेयर हाउस है स्ट्रक्चर, उसका वैल्यू है 40,000, तो प्रॉपर्टी वैल्यू वेयर हाउस की कितनी हो गई? 40,000 बराबर। अगर मैं इसको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं, एक तो वेयर हाउस है इसके पास, और वेयर हाउस के अंदर जो माल पड़ा है उसका भी इंश्योरेंस कराया इसने। ठीक है, चलो देखते हैं। वेयर हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू इसकी कितनी है? प्रॉपर्टी 40,000 वेयर हाउस की, ओके। कंटेन्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000। भाई ये गुड्स है, इसके अंदर जो गुड्स है उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? वेयर हाउस के अंदर जो माल पड़े हैं उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000। ठीक। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर 16,000। भाई ये जो वेयर हाउस है उसकी पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? कितने का इंश्योरेंस कराया? 16,000 का। ठीक है। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, और गुड्स को इंश्योरेंस कितना कराया? 90%। देखो 90% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, 10% निकालना इजी। 10% निकालिए, इसका कितना होगा? 24,000, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 90% आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,16,000। कैसे आया? भाई 10% होता है 24,000, 24,000 माइनस करिए इसमें से, 24 माइनस करना डिफिकल्ट होता है, पहले 20 माइनस करिए, 2,20,000 हो गया, 4 माइनस करिए, 2,16,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइड। ये जो 2,40,000 का हमारे पास माल पड़ा है ना, इसमें से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कितना हो गया? 80,000 का माल एकदम खत्म हो गया, राख बन गया, राख। while remaining goods are destroyed to 80% of their value due to the fire। बाकी का जो माल बच गया, तो कितना माल बचा होगा? भाई 2,40,000 का माल पड़ा था, 80,000 का माल तो एकदम खत्म हो गया, कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 1,00,000। माइनस करिए, 1,60,000 होगा, 40 कैसे होगा? 1,60,000 होगा। अब इतने का माल और बचा हुआ है,
वो पूरा ख़राब नहीं हुआ है, 80% डिस्ट्रॉय हुआ है। तो 1,80,000 1,60,000 का जो माल है वो पूरा ख़राब नहीं हुआ है, उसमें 80%। तो 80% मतलब 80/100 कैलकुलेट करेंगे। 3 0 बचे, 3 0 लिखो। ठीक है, तो फाइनली मुझे गुड्स का नुकसान कितना हुआ, 80,000 और 1,28,000 का ये नुकसान हुआ है। यहाँ पे वेयर हाउस कितना डैमेज हुआ है, यहाँ पे लास्ट में कहीं लिखा है द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है वेयर हाउस के अंदर, 8,000 का। अब बताइए क्लेम कितना मिलेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला हमको पता है ना, देखो क्लेम का फॉर्मूला हमें पता है। पॉलिसी वैल्यू आपको ऊपर लिखना है 16,000, नीचे लिखना है प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 40,000 इनटू लॉस कितना हुआ है 8,000। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 1 जा 4 4 जा, तो 2 0 बच गए। 8 × 4 करोगे तो कितना, देखो 8,000 का नुकसान हुआ था, मगर इंश्योरेंस बोली थी, इंश्योरेंस कंपनी कितना बोलेगी कि मैं 3,200 रुपये ही दूंगी आपको। इधर गुड्स कितने का, फाइनली लॉस कितना हुआ इधर, लॉस ये 80,000 का और 1,28,000 कितने हो गए, 2,08,000। 2,08,000 का लॉस हुआ है। चलो देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम करेगी। तो यहाँ पे क्लेम कितना मिलेगा, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 2,16,000, प्रॉपर्टी की वैल्यू 2,40,000 इनटू लॉस कितना है 2,08,000। थोड़ा डिफिकल्ट होगा मे बी आपको कैलकुलेट करना, देखते हैं। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल कर दें, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल करते हैं, 2 से इसको पहले ख़त्म करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे मैस करते हैं, 2 1 जा मैंने लिख दिया 2, फिर डायरेक्ट 16, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, 2 8 जा कर देते हैं। भाई जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 216 का आधा 18 थोड़ी होगा, 108 होगा कि नहीं। पहले आपको जीरो लगाना पड़ेगा अगर दो नंबर आप एक साथ लेते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। 6 जा 5 जा 4 जा 2 3 जा, ये 3 से जाएगा, हाँ जाएगा ना। 3 1 जा 2 बचा बाजू वाले को दिए, 7 जा 8 जा 18 और 105 मल्टीप्लाई करो, 18 और 104 मल्टीप्लाई करो, आपको इसका क्लेम पता चल जाएगा। तो क्या आप ऐसा एग्जाम में प्रेजेंटेशन करेंगे, आएगा मार्क्स पूरा कितना, 1872 सबने मल्टीप्लाई किया, 1872 बस, 2 0 है यहाँ पे, 2 0 लिख दो, 1,87,200। अब देखो नुकसान कितना हुआ था, 2,08,000 रुपये का। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम करेगी, कितना क्लेम देगी, 1,87,200। ये तो गुड्स का हो गया, ये तो वेयर हाउस का। तो दोनों का क्लेम कितना हुआ, टोटल क्लेम कितना मिलने वाला है, टोटल दोनों को प्लस करो, 3,200 प्लस 1,87,200, 1,90,400 आएगा। देखो 1,80,000 ये चिल्लर अमाउंट छोड़ दो, 200 200 दोनों छोड़ दो, 1,87,000 और 3,000 कितना होगा 1,90,000 और 200 200 ऐड करोगे 1,90,400। इतना क्लेम मिलने वाला। ये रफ वर्किंग आप कर लो, ये वर्किंग समझना इसको ईजी होगा आपको। ये एक्चुअल ऐसा प्रेजेंटेशन देना नहीं एग्जाम में, ये सिर्फ समझने के लिए। क्वेश्चन देखा आपने, ये देख लिया, सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाएगा।
अब वन बाय वन अपने को ये करना है, फिर ये करना है और ख़त्म करना है। चलो स्टार्ट करें। पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, पूरा इसका क्लेम यहाँ तक निकाल लूँ। ठीक है, स्टार्ट करूँ। हेडिंग डालेंगे आप, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वेयर हाउस, हेडिंग डाला। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 40,000। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 16,000। ठीक है, लॉस कितना हुआ है? 8,000। क्लेम का फॉर्मूला लिख दो। क्लेम इज इक्वल टू प्रॉपर्टी, सॉरी, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। चलो, 16,000 अपॉन 40,000 इनटू लॉस 8,000। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्लेम कितना मिलेगा? 3,200। ठीक है, ये आपको मिल गया वेयर हाउस का। सेकंड हमने इंश्योरेंस कराया गुड्स का। इसको सॉल्व करोगे 3,200, फिर से कैलकुलेट करके मतलब नहीं, ऑलरेडी हमने निकाला है उधर। चलो गुड्स, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है भाई? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 2,40,000। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? पॉलिसी की वैल्यू हमारी कितनी थी? देख लो, 2,16,000। अब यहाँ पे लॉस डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कुछ। गुड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कितना है? वो 80,000। देयर फोर रिमेनिंग गुड्स कितना पता चल गया? 2,40,000 में से 80,000 तो गुड्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, तो यहाँ पे 1,60,000 आ जाएगा रिमेनिंग गुड्स। अब रिमेनिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है? टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। तो देयर फोर 1,60,000 का 80% आप निकालोगे, कितना आया था ये? ऊपर ही देख लो सर, 1,28,000। चलो, क्लेम का फॉर्मूला लिखेंगे। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी की वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। अच्छा, टोटल लॉस तो पहले यहाँ पे निकालो। यहाँ पे टोटल लॉस कितना होगा पहले वो निकालो। टोटल लॉस कितना हुआ होगा? 80,000 का तो एकदम कंप्लीटली माल जल गया। और रिमेनिंग गुड्स 1,60,000 था, उसमें 80% खराब हो गया, मतलब कितना उसका वैल्यू? 1,28,000। तो टोटल लॉस एक्चुअल में कितना हुआ गुड्स में? 2,08,000। तो चलो
यहाँ पे फॉर्मूला आपने लिख दिया, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? 2,16,000। प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000। लॉस कितना हुआ? 2,08,000। सॉल्व करोगे तो क्लेम कितना आ रहा था? 1,87,000, 1,87,200। इसको चाहिए तो रेफरेंस 1 दे दो, इसको चाहिए तो रेफरेंस 2 दे दो। तो टोटल क्लेम कितना मिलेगा? टोटल क्लेम कितना मिलने वाला है उसको? 3,200 प्लस 1,87,200 कितना हो जाएगा? 1,90,400। इसको डैश डैश करके फ्रॉम 1 एंड 2 कर दो। तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे भाई? जो क्वेश्चन पूछा गया है सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो आंसर में। टोटल क्लेम उसको कितना मिलेगा? 1,90,400। सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आती होगी, इतनी तो इंग्लिश आती है आपको। देखो क्या लिखना है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। आप एकदम एकदम इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, टोटल क्लेम इज 1,90,400। इधर ध्यान देंगे। अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी फॉर 2 लाख। एक पर्सन है जिसने लाइफ की पॉलिसी करवाया, अपनी जीवन बीमा 2 लाख रुपए की, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। भाई 20 साल तक ये 2 लाख रुपए जमा करे। पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या होता है मालूम है भाई? 20 साल तक कितना जमा करने वाला है ये? 2 लाख रुपए। तो हर साल कितना जमा किया होगा? देखो एक फंड है, पॉलिसी फंड, उसमें 2 लाख रुपए जमा करने हैं। मतलब वो जो पर्सन पॉलिसी लिया है वो गुल्लक में 2 लाख जमा करेगा 20 साल में, तो हर साल कितना जमा किया होगा? 10,000 रुपये। कैसे निकला? जो भी पॉलिसी वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया आपने, तो आपको हर साल कितना पैसे डालने हैं उस गुल्लक में पता चल गया। तो जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो वो क्या होता है? प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम का अमाउंट हर साल आप कितना पे किए होंगे? 10,000 रुपये। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स। अब ये 20 साल के लिए किया था, मगर 10 साल में क्या हुआ देखो। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट एन एवरेज रेट ऑफ 20 रुपीज पर ईयर पर 1,000। हर साल इसको कितना मिलेगा बोनस? बोनस कितना मिलेगा? 20 रुपए हर एक 1,000 रुपए पर। जितनी भी पॉलिसी की वैल्यू होगी ना, उस पॉलिसी का जो भी अमाउंट है, हर एक 1,000 रुपए पे 20 रुपए मिलेंगे उसको। मेरे वर्डिंग्स क्या है? पॉलिसी की वैल्यू पर, पॉलिसी की वैल्यू। तो 20 रुपए हर एक 1,000 रुपए पे मिलने वाला है हर साल। क्या मिलेगा? बोनस। वो देखेंगे। तो बोनस फर्स्ट ईयर के 1 ईयर के लिए बोनस कितना मिलेगा उसको? 1 ईयर के लिए बोनस कितना मिलेगा? देखो 20/1000 करना है, पर 1,000 बोला तो 20/1000 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉलिसी की वैल्यू से। जो भी पॉलिसी की वैल्यू होगी ना उस पे बोनस मिलेगा। कितना आया? 4,000। तो हर साल इसको 4,000 रुपये क्या मिलने वाले? बोनस मिलने वाले। कितना मिलने वाला है? बोनस। ठीक है। इसने पैसे कितने साल के लिए जमा किए? 10 साल के लिए। तो बोनस फॉर 10 ईयर्स कितना मिलने वाला है? बोनस फॉर 10 ईयर्स। 1 साल का बोनस 4,000 है, तो 10 साल का बोनस कितना होगा? 40,000। ठीक है, और देखते हैं। पर 1,000 पर ईयर, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। भाई पॉलिसी आपने 20 साल के लिए ली है, मगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हो 10 साल बाद। मतलब 10 साल खत्म हुआ, बोलता है अब नहीं करना है भाई, खत्म, मेरे जो भी पैसे है वापस करो। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा वापस करेगी? हर साल उसने 10,000 रुपये डाला है, 10 साल में 1 लाख रुपए जमा कर लिया होगा उसने।
प्लस आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी तो चाहिए होगा, जितना पैसा डाले उतना ही निकालोगे क्या? तो इसको 10 साल का बोनस कितना मिलेगा? 40,000। तो 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 रुपये इसको मिलने वाले, अगर वो पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करता है 10 साल बाद। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाउंसर तो नहीं है। चलो इसको ही प्रेजेंट करना है, करें प्रेजेंट। एक मिनट, इसको यूज़ करूँगा ना, बार बार थोड़ी लिखूँगा मैं। इसको साइड करते हैं। चलो स्टार्ट करें। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? पॉलिसी वैल्यू 2 लाख, लाइफ पॉलिसी वैल्यू लिख दूँ क्या? एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स 20। तो प्रीमियम पर एनम कितना भरता होगा? जो भी लाइफ पॉलिसी होगी, लाइफ पॉलिसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 2 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो प्रीमियम पर ईयर पर एनम कितना भरना है उसको? 10,000। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स हमने कितना भरा होगा? हर साल का 10,000 रुपये, तो 10 साल हमने भरा है, तो कितना जमा कर लिया होगा? 1 लाख रुपए उस पॉलिसी के अंदर। अब इंश्योरेंस कंपनी हमको बोनस भी देगी 20 रुपये हर 1,000 रुपये पर। तो बोनस फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 20/1000 इंटू पॉलिसी की वैल्यू, तो 4,000 रुपये 1 साल का बोनस। हमने तो 10 साल जमा किया, तो 10 साल के लिए 40,000। टोटल पेड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी? पेड अप वैल्यू 1 लाख प्लस 40,000। ये तो रेफरेंस दे देना आप। ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो। ये 1,40,000 हो गया। इसको यहाँ पे डेट डैश करके फ्रॉम 1 and 2 कर देना, 1 and 2। तो आंसर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बोला है पेड अप वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल पेड अप वैल्यू विल बी 1,40,000 इफ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। ऐसा सेंटेंस फ्रेम करके लिख दो। चलो लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एन्युटी मतलब क्या? एन्युटी मतलब पीरियोडिक पेमेंट। जैसे हर महीना आपको पेमेंट करना है, मगर जो पेमेंट कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का। जैसे 100 100 रुपये आप जमा कर रहे हो, 6 महीने में भी कर सकते हो, साल में भी कर सकते हो, मगर 3 साल के लिए आप कर रहे हो तो हर साल समझो आपको 1,000 रुपये भरने हैं। तो ये जो 1,000 रुपये है भर रहे हो आप, पीरियोडिकली भर रहे हो, हर साल 1,000 1,000 1,000। और ये अमाउंट भी सेम होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर मैंने 1,000 भरा, सेकेंड ईयर 1,100 भर दिया, थर्ड ईयर मैंने कुछ और अमाउंट भरा, ऐसा नहीं। तो एन्युटी मतलब पीरियोडिक पेमेंट प्लस सेम अमाउंट होना चाहिए, सेम अमाउंट। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी।
क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी बेस्ड ऑन मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे कर रहे हो आप उसके हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं। तो भाई पेमेंट के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो दो टाइप से, फर्स्ट टाइप इमीडिएट, और उसका सेकंड नाम है ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका मतलब होता है इट इज एन एन्युटी in which the periodic payment are made at the end of each period। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है मालूम है? एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आप पेमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 साल के लिए आप पैसे जमा कर रहे हो, बराबर। फर्स्ट ईयर, ये कलर चेंज करता हूँ, ये फर्स्ट ईयर है आपका, ये सेकंड ईयर है, और ये समझो थर्ड ईयर है। तो पेमेंट आप क्या करोगे? हमारा साल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ईयर एंड मेरा यहाँ हो रहा है, तो पेमेंट आप यहाँ करोगे, बराबर। तो जो आपने पेमेंट किया उस पे इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिलेगा? 1 साल, 2 साल। सेकंड पेमेंट आप कब करोगे? यहाँ पर। वो कितने रहेगा बिजनेस में? 1 साल के लिए, तो उस पर 1 साल का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का तो एंड में ही कर रहे हो, साल के एंड में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, समझे? तो इमीडिएट एन्युटी क्या होता है कि भाई पीरियड जो हो रहा है, जैसे मैं एनुअली कंसीडर किया हूँ कि हर साल मैं पेमेंट करूँगा 3 साल के लिए, तो फर्स्ट पेमेंट मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में होगा, सेकंड पेमेंट मेरा सेकंड ईयर के एंड में होगा, और थर्ड पेमेंट मेरा थर्ड ईयर के एंड में होगा। तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी, या तो बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी एन्युटी। जब भी क्वेश्चन में आया ये दोनों नाम, या तो क्वेश्चन साइलेंट भी हुआ तो हमको इमीडिएट एन्युटी कंसिडर करना है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन कंसिडर इमीडिएट और ऑर्डिनरी, जो भी नाम है वो कंसिडर करके उसके फॉर्मूले लगा देने हैं और ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो इसके फॉर्मूले सीख लेते हैं। ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 + i रेज टू n -1। अब इसमें ए क्या है, सी क्या है, आई क्या है, वो सब हम देख लेते हैं। चलो देखो, ए फॉर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, सी फॉर एन्युटी, जो हर पीरियोडिकली पेमेंट कर रहे हो, एन्युटी का अमाउंट। अब आप बोलोगे ए फॉर एन्युटी होना चाहिए ना सर, ए तो ऑलरेडी आपने कर लिया है कंसिडर, तो कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा कि नहीं लोगों फॉर्मूले में?
अब जो भी लिया, अब लिया सी, तो भाई हम एन कैसे ले सकते हैं? एन तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं, मगर मैं नंबर ऑफ पेमेंट ले रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों ऐसा? अगर क्वार्टर पेमेंट है, जैसे हर 3 महीने में पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स गलत हो जाएगा ना। समझे? तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? कितने होते हैं क्वार्टर? वो क्वार्टर नहीं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर 3 3 महीने में आप पे कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4। क्या हो जाएंगे? 4। आई फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? क्या ये बात समझ में आएगी आपको? पक्का? चलो, अब क्वेश्चन में आपको बोलता है कि कर दूं क्या यहाँ पे, एक मिनट। आई फॉर इंटरेस्ट होता है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो उससे ज़्यादा और क्लियर होगा। आई फॉर इंटरेस्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको बोलता है एनुअली कंपाउंडेड, एनुअली वर्ड बोला, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आई एनुअली कैसे कैलकुलेट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है? अगर आपको 6 मंथली बोला, नहीं, लाइन से आते हैं, क्वार्टरली ले लेते हैं पहले। क्वार्टर, तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिवाइड कर देंगे इसको 400 से। ऐसा 400 से क्यों किया? तो 100 तो नॉर्मली होता है परसेंटेज में, और आपको क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो एनुअली दिया होता है। तो एक साल का इंटरेस्ट समझो 16 है, 16%। तो एक साल का ये कितना है? 16/100। हमको निकालना है क्वार्टरली, तो मतलब ये जो 16% है वो एक साल का है, तो 3 महीने का कितना होगा? इसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16/400 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 400। ठीक है? अगर 6 मंथली रहा तो 6 मंथली, तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड कर देंगे। देखो, 16% एक साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा? 8%। क्या बराबर? तो कैसे निकलेगा ये? तो 16/100, सिक्स, हाँ मतलब 6 महीने का निकालना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। इन शॉर्ट 16/200 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आपको 200 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनुअली है तो कुछ करना नहीं, 16% बोला तो जो भी 16/100 कर दो। क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो भाई 4 से जब आप डिवाइड करोगे, नीचे नीचे 4 आ जाएगा। ऑलरेडी 100 होता है, तो 100 × 4 करोगे तो 400। 6 मंथली मतलब हाफ कर देना है, तो नीचे 2 आने वाला है। नॉर्मली तो ये रहता है, अगर नीचे 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक। ये तो आपने निकाला एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, तो 3 साल बाद यहां पर कितना पैसा जमा हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू।
हर साल 1000 रुपये जमा कर रहे हो, तो ये थर्ड ईयर के एंड में कितना पैसा आप जमा कर लोगे, इससे पता चलेगा ये फॉर्मूले से। चलो, अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर प्रेजेंट वैल्यू भी बता दीजिए। मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू? ये जो साल के एंड में जो पैसे जमा होने वाले हैं ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन इसका वैल्यू क्या है? नहीं समझे? ये जो आप पैसे जमा कर रहे हो ना, हर साल यहाँ पे जो जमा होगा, उसका वैल्यू आज क्या है उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हम यहाँ खड़े हैं, पैसे जमा होने वाले उधर, उसका वैल्यू आज क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद जो आप मुझे पेमेंट करने वाले हो, उसका वैल्यू और आज जो वैल्यू है वो सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा, फ्यूचर में हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो जो फ्यूचर में वैल्यू है, उसको जब आप प्रेजेंट पे लेके आओगे, ऑब्वियस कम हो जाएगा वो। यहाँ पे समझो हम 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो उसका समझो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू कुछ कम ही होगा। एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 3 लाख रुपए, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स, वो सब। ठीक है, तो हमेशा कम ही होगा प्रेजेंट वैल्यू। जो फ्यूचर वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू उससे हमेशा कम होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? हम यहाँ खड़े हैं, फ्यूचर में जो भी पैसा जमा होने वाला है, उसका आज वैल्यू क्या है, इधर वैल्यू क्या है, वो निकाल रहे हैं फॉर्मूला। करें? तो फॉर्मूला बहुत इजी है, ये अगर याद है इसके बेसिस पे ही हम कर लेंगे। देखो, ये जो ए लिखा हुआ है उसके प्लेस पे पी कर देने का, ये सी अपॉन आई सेम वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही। अब इसको इंटरचेंज कर दो, ये ब्रैकेट है ना पहले, तो इसको लास्ट में करो। 1 + i रेस टू एन है, तो इसको -n कर दो। ये जो 1 था इसको इस तरफ कर दो, तो 1 - 1 + i⁻n हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले साथ में लिखा हूं इसलिए याद करना इजी हो। ये दोनों फार्मूले किसके हैं? इमीडिएट एन्युटी के, जिसको ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोला जाता है। ये समझ में आ गया? कॉपी करेंगे। एक पेज इसके बाद छोड़ देना, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा वो सेकंड टाइप के बेसिस पे होगा, सम एन्युटी ड्यू के बेसिस पे, तब हम करेंगे वो सब। इतना कॉपी करिए प्लीज़। चलो, वो फार्मूले पे भी तो हाईलाइट करना है, तो वहाँ पे हाईलाइट क्या करना पड़ेगा हमको? सिर्फ पी हाईलाइट कर दो, पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू। पी को हाईलाइट करो सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ पी को हाईलाइट करो, बाकी सब तो हमने लिखा ही है, बाकी सबका हमको पता है। सी मतलब क्या है होता है, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। बुक को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? चलो, इधर ध्यान देंगे। फाइंड द एक्यूमुलेटेड future value of annuity of 800 for 3 years at interest rate 8% compounded annually। एनुअली हम कंपाउंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनुअली बोला है, तो आई क्या होगा? ठीक है, स्टार्ट करें। गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको एनुइटी दिया हुआ है। एनुइटी मतलब हर साल आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? 800 रुपये। तो 3 साल, हर साल 800 रुपये पे कर रहे हो, 3 साल के लिए आप कर रहे हो, तो 3 साल पेमेंट करोगे तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने कर पाओगे आप? 3। और आई आपको कितना दिया हुआ है? 8%। और क्वेश्चन में बोला है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, तो जब भी एनुअली होगा तो नीचे कितना होगा? 100 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0.08। 0.8 कैसे आया? नीचे 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने 8 लिखा, बाजू में 0 लिखा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0। क्या ये बात समझ में आई क्या?
अब आपको बोला है एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालो। एक्यूमुलेटेड क्या होता है भाई, फ्यूचर में आप कितना पैसा जमा कर पाओगे, थर्ड ईयर के एंड में पैसे कितने जमा हो जाएंगे, वो निकालना है हमको। तो हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई, सी अपॉन आई, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 + फिर पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको n लिखना है, -1 कर देना है। चलो ए तो हमको नहीं पता, ए तो कैलकुलेट करना है आपको। सी क्या आपका एनविटी 800 अपॉन आई हमने कितना निकाला 0.08, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 + आई क्या है हमारा 0.08 रेज टू एन। भाई 3 साल में हमने नंबर ऑफ पेमेंट कितने किए होंगे, 3, हर साल 800 800 800, ऐसे 3 पेमेंट किए होंगे आपने, तो रेज टू 3 -1। चलो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 80,000, और नीचे क्या बचेगा 8। ये क्या हो जाएगा 1 + 0.08 कितना होगा 1.08 रेज टू 3। भाई ये इसको प्लस कर दिया हमने, 1 रुपये और 8 पैसे कितने हो जाएंगे, 1 रुपये 8 पैसे -1। 8 से कैंसिल करिए, 8 1 जा, ये कितना हो जाएगा 10,000। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.08 रेज टू 3 किसके इक्वल होता है 1.2597 -1। अब सुनो, 1.2597 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 0.2597। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना बच्चों बहुत आसान है। ऐसा समझिए सिर्फ यहाँ पे 1 है, क्या है 1, और यहाँ पे क्या है, देखो ये सबसे पहले आप ये 4 0 लिख दो, ये 4 0 है ना, लिख दो 1 2 3 4, 4 0 लिख दिया आपने। ऐसा समझो ये नॉर्मल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है। दिस मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 2597 ही आएगा। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे आप, तो फाइनली ये कितना मिल गया आपको 2597। तो थर्ड ईयर के एंड में आपके पास पैसे कितने जमा हो जाएंगे 2597। कभी कभार आपको क्वेश्चन में पूछता है कि आपने जो पैसे जमा किए उस पर इंटरेस्ट कितना मिला आपको। भाई 3 साल में हमने, हमारा खुद का पैसा कितना होगा इसमें 2400 रुपये, 2400 रुपये होगा ना, 800 800 800 2400 रुपये होंगे। तो 2400 रुपये आप इसमें से जब आप माइनस कर देंगे, 2400 रुपये आप जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 197। 197 क्या होगा आपका इंटरेस्ट। टेक्स्ट बुक दो जरा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है, सी दिया आपको 5000, और एन कितना दिया है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम कर रहे हैं 4 ईयर्स के लिए, तो कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स कर पाएंगे हम 4 पेमेंट कर पाएंगे ना, हर साल 5,000 रुपये कर रहे हैं, तो 4 साल 4 पेमेंट होंगे। आई कितना होगा, कितना है 10%, तो 10 अपॉन एनुअली है तो 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 1 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1.0, फॉर्मूला लगाएंगे कितना पैसा आप जमा कर पाएंगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू सी अपॉन आई 1 + आई रेज टू n -1। वैल्यूज पुट करेंगे, सी फॉर 5000, 5000 अपॉन आई कितना है हमारा 0.1, 1 + 0.1 रेज टू 4 -1। अब यहां पे क्या करेंगे हम, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 50,000, ये क्या हो जाएगा 1.1 रेज टू 4 -1। 1.1 रेज टू 4 किसके इक्वल होता है 1.1 रेज टू 4 1.4641 होता है -1।
1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.641, मल्टीप्लाई करना है आपको। चलो कितने जीरो है, 40, तो 40 लिख दो। अब ऐसा समझो ये नॉर्मल नंबर है और यहाँ पे 5 है सिर्फ, 4 जीरो तो लिख दिया मैंने, 5 है सिर्फ, तो 5 इंटू दिस मल्टीप्लाई करो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी किया, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20 और 3 23। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, 4 नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना पैसा जमा हो जाएगा 23205। क्या आपका ये अमाउंट आया 23205? भाई फोर्थ ईयर के एंड में मेरे पास इतने पैसे होंगे 23,400, सॉरी 23,205 रुपए, जिसमें से मेरा खुद का पैसा कितना है, इसमें मेरा खुद का पैसा कितना है देखिए, 4 साल आपने पे किया है 5,000 के हिसाब से, 20,000 रुपए आपका खुद का पैसा है। ऊपर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 3,205 रुपए एक्स्ट्रा आपको जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट है आपके लिए, समझ लगा है। चलो तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखा था, नंबर ऑफ पेमेंट लिखा था, कितना पेमेंट कर रहे हो। चलो ये इधर ध्यान देंगे। फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद आपके पास कितने पैसे जमा होंगे वो निकालना है। मतलब ए वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, एक्यूमुलेट। इफ अ सम ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आप 24,000 रुपये जमा कर रहे हो, 2 साल में आपने कितना पेमेंट किया होगा, 4 टाइम्स, 4 बार पेमेंट किया होगा ना, हर 6 महीने में पेमेंट कर रहे हो, तो 2 साल में आपने 4 बार पेमेंट किया होगा, तो एन इजिकल टू कितना होगा 4। नंबर ऑफ पेमेंट कितने होंगे 4 होंगे, नहीं समझा। 2 साल तक जमा करना है आपको, मगर बोला है कि 6 महीने में आप पेमेंट कर रहे हो, 6 महीने में एक पेमेंट, फिर 6 महीने में एक पेमेंट, 1 साल हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर 2 पेमेंट फिर से करोगे 6 महीने में, तो टोटल 4 पेमेंट आप हो जाएंगे, 4 पेमेंट आप कर दोगे, ठीक है। 12% पर एनम आपको दिया हुआ है, आई 6 मंथली कंपाउंडेड है, 6 मंथली कंपाउंडेड है, तो आप क्या करेंगे, आई कैसे निकालेंगे आप, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 200। चलो फटाफट कर लेते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया है बच्चों, गिवन में आपको सी दिया हुआ है 24,000, आई दिया हुआ है 12%, मगर आप क्या करोगे नीचे 200 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये, 2 से कैंसिल करोगे इसको तो 6, तो नीचे 0.06 आ गया। एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, कितने पेमेंट्स हो रहे हैं 4, एन इजिकल टू कितना होगा 4, तो ए इजिकल टू सी अपॉन आई, फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, तो ए इजिकल टू सी क्या हमारा 24,000, आई कितना है हमारा 0.06, 1 प्लस आई 0.06 रेस टू एन मतलब 4, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर क्या करेंगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो नीचे 6 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1.06 रेस टू 4 माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करो, 6 1 जा 6 4 जा कितने बच गए 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ पर आ गया, ये 4 लाख। 1.06 रेस टू 4 कितना होता है 1.2625 माइनस 1, तो 40,000, सॉरी 4 लाख, इसमें से ये 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.2625, दोनों मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजीली हो जाएगा। कितने जीरो है यहाँ पे 5 जीरो, तो 5 जीरो लिखो पहले। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 का कितना होगा 20, 20 का 0 2 कैरी किया, 4 2 ज़ा 8 और 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0 1 कैरी किया, 4 6 ज़ा कितना होता है 24 और 1 25, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10,
कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 4 नंबर के बाद, तो 4 नंबर के बाद 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आया? 1,05,000 रुपए। तो भाई एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,05,000। इस 1,05,000 में से हमारा खुद का पैसा कितना है? हमारा खुद 24,000 हर 6 महीने में कर रहे हो, 4 बार पेमेंट किया आपने। 96,000। 96,000 हमारा खुद का पैसा है। 9,000 रुपये जो हमको एक्स्ट्रा मिला है वो इंटरेस्ट है। समझ लगा है? बार बार वो पीपीटी की मेरे को आदत है ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ ढूंढता हूँ। ये एंड्रॉयड मोड पे चल रहा है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फ्रेम करके लिख देना आंसर। हाँ, चलो क्या बोल रहा है देखें। फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एन्युटी इमीडिएट। अच्छा, नहीं स्पेसिफाई करता तो हम ऐसा मान लेते कि भाई इमीडिएट ही हो। इन विच 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। हर 3 महीने में हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 1 साल में हमने कितने पेमेंट किए होंगे? नंबर ऑफ पेमेंट कितने हुए होंगे? 4। 4 पेमेंट किया होगा ना, तो एन इजगल टू कितना होगा? 4। आई आपको दिया हुआ है 6% पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना होगा? इसको क्या करेंगे? 400 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आई भी मिल जाएगा। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? आपको सी दिया हुआ है 10,000। एन इजगल टू कितना? भाई एन इजगल टू कितना हो जाएगा? 4। और आई इजगल टू कितना होगा? 16% है, तो देखो क्वार्टरली है तो 400 से डिवाइड होगा। चलो 4 1 जा 4 4 जा, और नीचे क्या बच गया? 100। तो 4/100 कितना होता है? 0.04। चलो ए इजगल टू C/I 1 + I⁻n-1। ए इजगल टू सी हमारा कितना है? 10,000। आई कितना है हमारा? 0.04। और 1 + 0.04 एन कितना है हमारा? एन है 4-1। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 0 बढ़ा दो। 10,000 है तो ये 2 0 बढ़ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 4। ये क्या होगा? 1.04 ⁻4 1.04 का आंसर कितना है क्वेश्चन में? देख लो। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 2 बचा, 2 5 जा कितना हो गया? 2,50,000। 1.04 का आंसर क्या है? 1.1699 -1, तो 2,50,000। 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 0.1699। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, नंबर देख के डरने का नहीं। कितने ज़ीरो है? 4 ज़ीरो, 4 ज़ीरो लिख दो। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा समझो कि 25 है, और यहाँ पे ये नॉर्मल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है। तो 25 × 9 करोगे तो कितना होगा? या तो आप ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, 1699 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 45, 5 9 45, 5 6 30 34, 5 5 8, 2 9 18, 1 19, 2 6 12, 1 13, 1 2 1 3, 5 8 16 17, 14। कितना आया? 42,475। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 4। तो फाइनली 42,475 आपके पास हो जाएंगे 1 साल बाद। इसमें मेरा खुद का पैसा कितना है? 40,000। एक्स्ट्रा कैसा एक्स्ट्रा कितना कमाया मैंने? 2,475 रुपये। चलो
क्या बोला है आपको, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है एन्युटी इमीडिएट है, तो एन्युटी इमीडिएट में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे 36,000 हर महीना आप पे कर रहे हो फॉर 3 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड करना है, मतलब हर साल आप पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से आपको करना है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे, ख़त्म करेंगे इसको। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 36,000, ठीक है, आई आपको दिया हुआ है 9%, मतलब 0.09, और हर साल आप पेमेंट कर रहे हो, तो 3 साल में कितने पेमेंट करोगे, एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई, 1 - 1 + i रेज टू -n। चलो सी के 36, आई आपका क्या है 0.09, 1 - 1 + 0.09 रेज टू एन आपका कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -3। 36,000 आपने लिखा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लगाओ, नीचे क्या हो जाएगा 9, 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1.09 रेज टू -3, क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, ये कितना हो गया 4 लाख। 1 माइनस, इसका आंसर क्वेश्चन में दिया होगा, क्या है 0.7722। भाई 1 में से माइनस करिए, 1 में से कैसे माइनस करेंगे, 1 लिखेंगे आप और उसमें से माइनस करना है 0.7722। अब यहाँ पे देखो उसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब ज़ीरो होगा, तो पॉइंट लगा के ऊपर ज़ीरो लगाना है, समझे। चलो क्या करें, इसको पहले 9 कर दो, इसको 9, इसको 9, इसको 9, इसको 10 कर दो। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट 9 में से 0 गया, अरे ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 0.2278। चलो फाइनली हमने ये सॉल्व किया, 0.2278 आया, 0.2278। चलो कितने ज़ीरो है, 3 4 5, 5 ज़ीरो है तो 5 ज़ीरो आप लिख दो। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 से कितना 32, 4 7 सा 28 और 3 31, 4 4 2 सा 8 और 3 11, 11 का 1 1 कैरी किया, 4 2 सा 8 और 1 9, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 4, तो 91120। तो कितना पैसा हमने जमा कर लेंगे हम, 91,100 एंड, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, 3 साल में आपने जो भी जमा किया होगा साल के एंड में, उसका आज वैल्यू कितना है, उसका आज वैल्यू है 91,120, 91,120 इन शॉर्ट। तो आप लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹91,120। बस करें, इजी लगा आपको, सेम ऐसी है 10 क्वेश्चन तक ऐसी है, 2 फार्मूले पे और पूरा गेम खत्म।